नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इंस्पायर टू यू चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब हर कोशिश नाकाम लगने लगी हो, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं और आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया हो और आपने खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाया हो जहां हर दिशा अंधेरे में डूबी हो? क्या आप वो रातें याद कर सकते हैं जब दिल में उम्मीद लेकर आप जागते रहे, यह सोचते हुए कि शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह होते ही वही ताने, वही तकलीफें और वही नाकामी आपका इंतजार कर रही होती थी? क्या आपको वो पल याद है जब लोग आपकी हालत का मजाक बनाते थे और आप बस मुस्कुराकर सब सहन कर लेते थे, लेकिन अंदर से टूट रहे होते थे? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा। हर कदम पर ठोकरें, हर मोड़ पर निराशा। जब आप जितना ऊपर उठने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा गिरते हैं, और तब आपके मन में सवाल उठता है, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन रुकिए, दर्द हमेशा स्थायी नहीं होता। तकलीफें वही सिखाती हैं जो कोई किताब या गुरु नहीं सिखा सकता। जो लोग सबसे गहरे अंधेरों से गुजरते हैं वही सबसे तेज रोशनी तक पहुंचते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफों का सामना किया है, और उन लोगों के लिए भी जिनके साथ ऐसा हुआ तो नहीं लेकिन आगे हो सकता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपको यह सिखाने की कोशिश है कि कैसे संघर्ष ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी दिल में एक ऐसी आग लग जाएगी कि हो सकता है आज का दिन ही आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो। गर्मी की तेज धूप में पत्थरीपुर गांव की गलियां मानो चिलचिलाती आग की तरह जल रही थीं। गांव की मिट्टी पर बिखरी हुई धूल और गर्म हवाओं ने हर किसी को परेशान कर रखा था। सड़कों पर बिखरे छोटे छोटे पत्थर और टूटी फूटी झोंपड़ियां इस गांव की तंगहाली को बयां कर रहे थे। गांव में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग थे, एक जो हर दिन अपनी मेहनत से अपने लिए थोड़ी सी रोटी कमा लेते थे, और दूसरे जो गरीबी के थपेड़ों से हर रोज जूझते रहते थे। मुकेश, एक 18 वर्षीय लड़का जो खुद को इस गरीबी के घेरे से बाहर निकालने का सपना देखता था, इस गांव में ही अपनी मां सावित्री के साथ रहता था। सावित्री दिन रात गांव के अमीर घरों में काम करती थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वह कभी भी अपनी मुश्किलों से उबर नहीं पाई थी। मुकेश के पिता बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था और उसकी कोई खबर नहीं थी। मुकेश को याद था कि जब वह छोटा था तो उसकी मां उसे हमेशा यही कहती थी, बेटा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, बस संघर्ष करना सीखो। लेकिन उस समय मुकेश को यह समझ में नहीं आता था कि संघर्ष क्या होता है। एक दिन मुकेश की मां ने थकी हुई आंखों के साथ उसे कहा, बेटा कुछ काम करो, अब तुम बड़े हो गए हो, हमें खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। मुकेश ने निश्चय किया कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ करेगा। उस दिन के बाद से उसने किसी भी हाल में अपनी गरीबी को नहीं अपनाया। वह जानता था कि जो हालात उसे जकड़े हुए थे उनसे बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाना होगा। गांव में मुकेश का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके साथी या तो खेती बाड़ी में व्यस्त थे या फिर घर के छोटे मोटे कामों में। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे ताना मारते हुए कह रहे थे, अरे मुकेश, तेरे किस्मत में केवल हल चलाने का ही काम है, ज्यादा सपने मत देख। मुकेश चुपचाप इन तानों को सुनता रहा, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर उबल रहा था। इन तानों से उसे और भी ज्यादा जलन होने लगी। वह जानता था कि अगर उसने इस समाज के दबाव में आकर अपने सपनों को छोड़ दिया तो वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करेगा। रात को जब सब सोते थे तब मुकेश अकेले अपनी छत पर बैठकर दूर आसमान को देखता और अपने दिल में यह संकल्प करता, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और मां को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। इन शब्दों के साथ उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे विश्वास था कि उसके भीतर वह शक्ति है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बस उसे उस रास्ते पर कदम बढ़ाने की जरूरत थी। एक दिन मुकेश लकड़ियां काटने जंगल गया। यह जंगल जो गांव के पास था हमेशा से ही रहस्यमय माना जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में जाने से किसी को कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है, लेकिन मुकेश इन बातों से डरने वाला नहीं था। उसने अपने मन में तय किया था कि वह इस जंगल में कुछ अलग ही खोजेगा, चाहे जो हो। जंगल में दाखिल होते ही मुकेश को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे जंगल भी कुछ गहरी बातें छिपा रहा हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ के तने पर वार किया। अचानक थक की आवाज आई और कुल्हाड़ी किसी ठोस वस्तु से टकराई। मुकेश चौंक गया। उसने झुककर देखा
तो पता चला कि वहां एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। घड़े को बाहर निकाला और उसे खोलते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घड़े में कुछ अजीब सी धातु के टुकड़े थे। इनमें कुछ चमचमाते सोने जैसे धातु के टुकड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा मुकेश की नजर उन निशानों पर पड़ी जो घड़े के ऊपर बने थे। इन निशानों में एक गूढ़ संदेश था जिसे मुकेश समझ नहीं पाया। घड़े में एक चिट्ठी भी थी जिसमें कुछ अजीब सा नक्शा था। नक्शे को देखकर मुकेश को एक उम्मीद जगी। क्या यह खजाने का नक्शा था? मुकेश ने घड़े और चिट्ठी को घर ले जाकर माँ को दिखाया। माँ ने चिट्ठी को देखे बिना ही कहा, बेटा, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन मुकेश का मन कह रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने चिट्ठी को गौर से पढ़ा और उसमें लिखा था, खजाना उसका होगा जो खुद को साबित करेगा। चिट्ठी के साथ एक नक्शा था जिसमें कई पहेलियां और रास्ते थे। मुकेश ने तय किया कि वह इस नक्शे को सुलझाएगा और खजाना खोजेगा, क्योंकि उसने सोच लिया था कि यही उसकी किस्मत बदलने का मौका है। मुकेश ने हरिनारायण जी से पूछा, क्या यह सचमुच खजाने का नक्शा हो सकता है? हरिनारायण जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक पुराना निशान है, मगर रास्ता आसान नहीं होगा बेटा। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संघर्ष भी है। मुकेश ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। नक्शे ने उसे जंगल के एक अज्ञात क्षेत्र की ओर इशारा किया था। वह जंगल में अंदर की ओर बढ़ता गया, जहां रास्ते संकरे और घने होते गए। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी को रास्ता दिखाने की बजाय रोकने की कोशिश कर रही हों। पहली चुनौती आई जब मुकेश एक घने झाड़ी के पास पहुंचा, जहां से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। मुकेश को यह समझने में समय लगा, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ किया। लेकिन तभी अचानक उसे एक पहेली मिली जो पेड़ के तने पर खुदी हुई थी। मैं बगैर पंखों के उड़ता हूँ और बगैर पैरों के दौड़ता हूँ। मैं हवा से हल्का लेकिन पानी में भारी हूँ। मैं कौन हूँ? मुकेश को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने कहा, बादल, और तुरंत ही पेड़ के तने के पास एक बड़ा पत्थर खिसक गया और रास्ता खुल गया। मुकेश को यह देखकर एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। मुकेश ने जंगल की कई चुनौतियों का सामना किया था। अब वह उस गुफा के करीब पहुंच चुका था जिसके बारे में नक्शे में संकेत दिए गए थे। गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, जिसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता था जिसने रास्ते की सभी पहेलियों को हल किया था। मुकेश ने देखा कि गुफा का द्वार सिर्फ एक पुराने प्रतीक से ढका हुआ था और उस प्रतीक पर लिखा था, जो आत्मा का भय नहीं जानता वही प्रवेश करेगा। मुकेश को यह समझते देर न लगी कि इस रहस्यमय द्वार को खोलने के लिए उसे डर से पार पाना होगा। वह ठान चुका था कि अब वह किसी भी डर से भागेगा नहीं। अपनी पूरी हिम्मत और साहस को समेटते हुए उसने उस प्रतीक को छुआ। एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी और द्वार खुल गया। अंदर की गुफा अंधेरी थी और हवा में एक पुरानी सी गंध थी। मुकेश को डर था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और साहस उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मुकेश गुफा के अंदर प्रवेश किया और आगे बढ़ने लगा। गुफा में हर कदम पर उसे एक नई चुनौती मिलती। कहीं फिसलन थी, कहीं तंग रास्ते थे और कहीं रहस्यमय दरवाजे थे जो सिर्फ उस समय खुलते थे जब मुकेश किसी कठिन सवाल का सही जवाब देता। मुकेश ने पहली बार जब गुफा में प्रवेश किया तो उसे सामने एक दीवार मिली जिस पर यह सवाल लिखा था, बिना कदमों के चलने वाला जो फिर भी हर जगह पहुंचता है वह क्या है? मुकेश ने बिना देर किए उत्तर दिया, समय। जवाब सुनते ही दीवार में एक दरवाजा खुला और मुकेश अगले चरण में पहुंचा। जैसे जैसे वह गुफा के अंदर गहरे जाता गया, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल खजाने तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा थी जो उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत का सामना करवा रही थी। गुफा के अंत में एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के पास एक लकड़ी का बक्सा था। मुकेश ने धीरे से बक्से को खोला। अंदर एक चमचमाती धातु की मूर्ति थी जो सूर्य की रोशनी में जगमगाती थी। वह मूर्ति सोने और चांदी से बनी हुई थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज थी। इसके साथ ही बक्से में एक और चिट्ठी थी। मुकेश ने चिट्ठी को पढ़ा। जो दिल से सच्चा होता है वही खजाना पाता है। यह मूर्ति तुम्हारे संघर्ष और साहस का प्रतीक है। अब तुम्हारी यात्रा का असली खजाना यही है, आत्म साक्षात्कार। मुकेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि खजाना असल में वह नहीं था जो बाहर चमक रहा था, बल्कि यह वह बदलाव था जो उसकी मानसिकता में आ चुका था।
अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके संघर्ष, साहस और धैर्य ने ही उसे इस खजाने तक पहुंचाया था और यही उसकी असली सफलता थी। मुकेश अब गुफा से बाहर निकल आया था। जब वह जंगल से निकलकर अपने गांव की ओर लौट रहा था तो उसकी आत्मा में एक नई ताजगी थी। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी किस्मत बदलने के लिए उसे केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलाव लाना था। गांव में पहुंचते ही मुकेश ने देखा कि हालात जैसे पहले थे वैसे ही थे। उसकी माँ अब भी उसी पुराने घर में काम करती हुई दिखी, लेकिन मुकेश का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह समझ गया था कि अगर उसे अपनी माँ की मदद करनी है तो उसे खुद को सुधारना होगा। मुकेश ने गांव में कई लोगों को मदद देना शुरू किया। उसने खेती के नए तरीके अपनाए जिससे गांव के लोग ज्यादा उत्पादन कर सकते थे। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले अब उसे सम्मान देने लगे। सावित्री, मुकेश की माँ, को भी विश्वास हो गया कि उसका बेटा सचमुच अपनी किस्मत बदलने में सफल हुआ है। उसने एक दिन मुकेश से कहा, बेटा, तुमने जो किया वह सचमुच अद्भुत है। तुमने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मुकेश की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने जो खजाना पाया था वह न सिर्फ उसकी मेहनत का फल था बल्कि एक नई दृष्टि थी। उसे अब यह एहसास हुआ कि असली खजाना वह नहीं जो जमीन में छिपा हो, बल्कि वह जो एक व्यक्ति अपने भीतर ढूंढता है। आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना। उसने यह समझ लिया था कि किस्मत नहीं बल्कि मेहनत, सोच और दिल से किए गए कार्य किसी की जीवन दिशा बदल सकते हैं। अब मुकेश का सपना था कि वह दुनिया को बताए कि असली खजाना क्या है, वह बदलाव जो हर इंसान अपने भीतर ला सकता है। मुकेश ने यह साबित किया कि असली खजाना वही है जो हमें अपने भीतर से मिलता है, वह सच्चाई जो हमारे दिल और दिमाग में बसी होती है और वह बदलाव जिसे हम अपनी मेहनत से लाते हैं। तो क्या आपने महसूस किया वह दर्द, वह संघर्ष जो मुकेश की जिंदगी का हिस्सा थे? उन्होंने उसे गिराने के लिए नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए चुना था। मुकेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि जो तकलीफें आज हमारी रुकावट लगती हैं वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डालती है जहां हमें लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सच तो यह है कि वही हालात हमारे भीतर वह ताकत, वह साहस और वह विश्वास जगाते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। जब मुकेश ने अपने सबसे गहरे अंधेरों का सामना किया तब उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई किस्मत के साथ नहीं बल्कि खुद के डर और संकोच के साथ होती है। उसने अपनी तकलीफों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत, विश्वास और जज्बे से वह हासिल किया जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। अब मुकेश का जीवन सिर्फ उसका अपना नहीं था, वह अपने गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। हर कोई उसकी ओर देखता था और महसूस करता था कि अगर मुकेश अपनी किस्मत बदल सकता है तो वे भी बदल सकते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि वह आत्मविश्वास है जो हर मुश्किल को चुनौती देने की ताकत देता है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें हैं, याद रखिए ये मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आई हैं। अपने संघर्ष को स्वीकार करें, अपने अंदर के डर से लड़ें और याद रखें आपकी किस्मत तब बदलती है जब आप खुद बदलने का साहस करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आज से शुरू हो। मुकेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत किसी चमत्कारी तरीके से नहीं बदलती बल्कि वह हमारे स्वयं के प्रयास, विश्वास और आत्मा की गहराई से बदलती है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और सच्चे दिल से संघर्ष करें तो कोई भी हालात हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।